जय जिनेन्द्र। मैं प्रेमा मेरे चैनल पर्सनल सोच में आपका स्वागत करती हूँ। लो फिर उठी है मेरी कलम, लो फिर उठी है मेरी कलम दिल के जज्बात बताने को कि बहुत जरूरी सा हो गया है एक रिश्ते को समझाना। आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बदनाम रिश्ता। आप ये सोच रहे होंगे कि रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, ये बदनाम रिश्ता क्या होता है। मेरे ख्याल से वो हर एक रिश्ता जो खून का नहीं होता वो बदनाम होता है। कभी न कभी कोई न कोई उस पे लांछन लगा ही देता है। ऐसे ही एक बदनाम रिश्ते के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जो है सास बहू का रिश्ता। सास बहू का नाम आते ही आपके मन में जरूर ही आएगा लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं, तीखी नोकझोंक। न जाने क्यों ये रिश्ता इतना बदनाम है। आइए इस रिश्ते की गहराई तक जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सास क्या होती है। जो अपने बेटे के जीवन साथी का आंखें बिछाए इंतजार करती है। मेरी बहू मेरी परछाई बनेगी, ऐसा सपना जो हर पल देखा करती है। अपने आशियाने को अब वो भी संभाले, ऐसी इच्छा जो मन में करती है। जो माँ तो नहीं पर माँ की तरह बनने का पूरा हक रखती है, वो सास होती है। सास वो औरत होती है जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को दे दी। जिन्होंने बुरे से बुरा वक्त देखा है, चाहे वो पैसों की तंगी हो या अपनों का धोखा। इतने अनुभवों को पाकर भी उनके मन में एक यही बात होती है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा घर परिवार सलामत रहे। वो सास होती है। अब बहू क्या होती है, इसके बारे में कुछ पंक्तियां मैं व्यक्त करती हूँ। जिस महल की मैं राजकुमारी थी उस ठाट को छोड़ के आई हूँ। नए घर को नए मन से, नए ढंग से अपनाने आई हूँ। जिस आंचल ने मुझे इतना प्यार दिया, उस आंचल को छोड़ उसके प्रतिरूप की परछाई बनने आई हूँ। मैं ससुराल आई हूँ। बहू अपना घर परिवार छोड़ के एक नए घर में आती है। डरी सी, सहमी सी, महज कुछ यादें ही लिए अनजान रिश्तों के बीच अपनी पूरी जिंदगी बिताने आती है। वो बहू कहलाती है। सास और बहू दोनों ही आपस में प्यार और सम्मान चाहती हैं। दोनों ही एक घर को आगे बढ़ाना चाहती है। फिर ऐसा क्या होता है कि दोनों के बीच इतना मतभेद होता है? आइए इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। किसी भी रिश्ते में मन मुटाव होना तो स्वाभाविक है। जहाँ बर्तन होते हैं वो बजेंगे तो सही। माँ बेटी का रिश्ता हो, चाहे बाप बेटे का रिश्ता हो, चाहे सास बहू का रिश्ता हो, हर रिश्ते में मतभेद तो होता ही है। सास और बहू के बीच में जनरेशन गैप होता है। सास को लगता है कि बहू नई पीढ़ी की है, वो पुराने रीति रिवाजों को कैसे मानेगी, और बहू को ये लगता है कि सास पुराने ख्यालात की है, वो आज के बारे में क्या जानेगी। दोनों के पहनावे को लेकर, खान पान को लेकर, विचारों को लेकर काफी मतभेद होता है। ये मतभेद होना स्वाभाविक है। इसे बड़ा इशू बनाना गलत है। इस मतभेद को मनभेद बनाना गलत है। कोई भी मतभेद एक रस्साकशी के खेल जैसा होता है। इस खेल में एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाता है। अगर दोनों तरफ से इसे जोर से खींचा गया तो रस्सी टूट जाती है। उसी तरीके से कोई भी रिश्ता हो, अगर दोनों तरफ से खींचतान ज्यादा हो तो वो रिश्ता टूट जाता है और उसे फिर से जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगानी पड़ती है, जो सही बात नहीं है। इसी तरीके से सास बहू का रिश्ता भी होता है। उसमें अगर मतभेद बढ़ जाए तो वह रिश्ता सलामत नहीं रहता। इसलिए अच्छा है कि मतभेद शुरू होने पर ही उसे खत्म कर दिया जाए, ताकि ये रिश्ता लंबे टाइम तक चल पाए। इस मतभेद को बढ़ाने वाले या इस रिश्ते को बदनाम करने वाले चंद लोग होते हैं, जिनके बारे में मैं कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहती हूँ। बहू है कभी बिचारी और सास गले की फास होती है। इस रिश्ते को बेवजह ये संज्ञाएं तो कुछ औरतें ही दिया करती है। नहीं बहू आएगी, तेरे बेटे को उंगलियों पे नचाएगी, ऐसा बोल बोल के शादी से पहले ही बहू को कटघरे में खड़ा कर देती है। भोले मन सी लड़की
भोले मन सी लड़की जो अपना घर छोड़ के ससुराल आती है, नए घर को नए ढंग से, नए मन से अपनाना चाहती है, ऐसे में कुछ सो कोल्ड अनुभवी औरतें जिनके खुद के घर में आग लगी होती है, एक चिंगारी उस घर में भी छोड़ जाती है और उस नए बनते रिश्ते को नजर से लग जाती है। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो अपने घर को छोड़कर दूसरे घरों में ताकाझाकी करती है। उन्हें ये अधिकार हम खुद ही दिया करते हैं। जब हम अपने घर की बातें उनसे शेयर करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि उनको भी अधिकार है हमारे घर में दखलंदाजी करने का, जो कि सही बात नहीं है। ऐसी औरतों से हमें बचना चाहिए और हमारे रिश्ते को भी बचाना चाहिए। सास बहू का रिश्ता बहुत ही अनमोल है, क्योंकि एक सास अपनी बेटी के साथ इतना नहीं रहती जितना एक बहू के साथ रहती है। उसी तरीके से एक बहू अपनी माँ के साथ इतना नहीं रहती जितना अपनी सास के साथ रहती है। इस रिश्ते को बनाए रखना हमारा फर्ज है। अंत में मैं कुछ पंक्तियां दोनों से ही बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले बहू से, कि जो अपनी घर गृहस्थी तुमको सौंप जाती है, जो अपने सुख दुख में तुम्हारा साथ चाहती है, जो अपनी सच्ची कमाई यानी कि अपना बेटा तुमको सौंप जाती है, जो अगर थोड़ा तुम्हें डांट भी दे तो कौन सी आफत आ जाती है। और कुछ पंक्तियां हर सास के लिए बहू की तरफ से, कि जो अपनी माँ की नहीं तुम्हारी परछाई बनना चाहती है, जो घर कैसे संभाले वो तुमसे सीखना चाहती है, जो तुम्हारे वंश को बढ़ा के तुम्हारा बचपन लौटाती है, वो अगर थोड़ी नासमझी भी कर दे तो कौन सी आफत आ जाती है। सास और बहू दोनों का ये रिश्ता बहुत अनमोल है। ये रिश्ता हर एक रिश्ते से अलग है। इसे बना के रखिए, इसे बचा के रखिए।